guys, what's up? I'm Richa Rich and you are watching Richa Rich TV. It's wrong, I can't make right. I love the bad. So guys, welcome back to my channel. In today's video, I am going to share my love of journaling with you guys, hopefully encouraging you guys to start journaling as well, because it has helped me a lot in my journey of self-growth, improvement and just introspection in general. So I want you guys to reap the same benefits. So guys, मेरे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के जर्नल हैं एंड डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है जर्नलिंग के लिए. तो सिंपल सी भी आप डायरी लिख सकते हो, मतलब अगर आपने एक डायरी ली है एंड एवरी डे यूर राइटिंग कि आज क्या हुआ, आज आपको कैसा लगा, दैट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया. अगर आप मेंटेन कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो. ये मैं बचपन में एक्चुअली बहुत करती थी एंड मेरे पास अपने पुराने डायरीज अब मैं खोल के देखती हूँ तो आई एम तो सरप्राइज कि अच्छा ऐसा मैं सोचती थी. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. तो दिस इज नंबर 1, अ नॉर्मल डायरी जहाँ आप अपने दिन में क्या हुआ, बेसिकली ब्लॉग जैसे आजकल लोग करते हैं ना, आज तो सब व्लॉग ही करते हैं, बट स्टिल जैसे ब्लॉग करते हैं कि आज ये हुआ, तो एक ऐसी डायरी आप मेंटेन कर सकते हैं. एंड अगर आपको रोज नहीं लिखना है एंड रोज इतना टाइम नहीं है, तो जो मैं करती हूँ, उप्स माय स्ट्रैप इज फॉलिंग तो जो मैं करती हूँ वो आप कर सकते हो. आई जस्ट हैव ये कहीं से एक पुरानी डायरी थी मेरे पास. एक्चुअली तो ये किसी और काम की थी. मैं आई जस्ट स्टक द पेजेस जो यूज थे और इसको मैं यूज कर रही थी. यू डोंट रियली हैव टू गेट अ फैंसी डायरी, बट इस डायरी में मैं अपने जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल जो भी फीलिंग्स ऐसे होते हैं, कभी हैप्पी, सैड या कुछ भी, या आप किसी अच्छे इंसान से मिले या किसी ने आपके साथ बुरा कर लिया, एनीथिंग, आपको कैसा फील हुआ, बेसिकली आई कैप्चर माई इमोशंस इन दिस डायरी. तो ये एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जब मुझे कुछ परेशानी हो रही होती है एंड इन अ वे आई वॉन्ट आंसर्स और समथिंग, तो आई राइट इट डाउन हियर. फिर जब मैं उसको पढ़ती हूँ, कहीं ना कहीं वो आंसर्स मुझे खुद ही समझ आने लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द बेस्ट लाइफ कोच इज यू योर सेल्फ. तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगता है. अगर आप ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं. अदरवाइज आप हर दिन भी अपना जो भी आपके साथ हुआ वो लिख सकते हो. जो आपको पसंद आ रहा है, आपकी मर्जी है, आप वो कर सकते हो. नाउ द सेकेंड वन, ये इसके लिए अच्छा होगा अगर आप थेरेपी लेते हो. आप अगर थेरेपी अगर आप लेते हो तो उसके आप नोट्स तो बनाते ही होगे. तो उसके नोट्स यूजुअली मैं पेपर में बनाती हूँ जल्दी में, बट आई डू वांट कि वो थोड़े ऑर्गेनाइज से रहे एंड मैं बाद में जब देखूँ तो मुझे कुछ समझ आए, तो मैं उसे इस डायरी में लिख लेती हूँ, सो दैट आई कैन ऑर्गेनाइज माई थेरेपी सेशंस. और ताकि मैं आगे जाके जो भी इफ आई एम फेसिंग एनीथिंग, तो मैं पुराना कोई सेशन चेक करके देख सकती हूँ इसमें ये हुआ था. सो दिस इज ऑल्सो गुड आइडिया, बट दिस इज ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फॉर थेरेपी. अब ये तो ही नॉर्मल. एक मेरी ऐसी डायरी थी, ये तो ऑलमोस्ट फिल्ड है. इसमें मैं बाप रे, इसमें मैंने कितना लिखा, ये तो ऑलमोस्ट फिल्ड है. यहाँ बस कुछ ही पेजेस बाकी हैं. तो इसमें तो आई थिंक 2 या 3 साल का कुछ है. तो ये भी रोज नहीं लिखती थी, बट आई यूज टू राइट अ डेट इन इट. तो इसमें ऐसे मैंने स्टिकर्स लगा दिए थे, बट ये खत्म ही होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है कि 2025 का डायरी है या कुछ है, जस्ट मैं डेट डाल के जो भी मुझे आया मैं लिख देती थी. तो ये भी एक उसी टाइप की डायरी है, पर्सनल डायरी, एज यू कैन सी, पर्सनल जर्नल डायरी. लुक एट दिस, डोंट लुक एट दिस. सो अब आता है आप लोगों के लिए कूल चीज़ें. जो कूल चीज़ें हैं जो उतने हाई एफर्ट नहीं है लेकिन मज़ेदार है. तो ये एक्चुअली यार, ये डायरी मेरी एक्चुअली एक ग्रैटिट्यूड जर्नल था जो कि मैंने एक्चुअली फिल नहीं किया. शोज दैट आई एम नॉट थैंकफुल इनफ. बट ये देखो, इतने सारे पेजेस के बचे हैं एंड यहाँ मैंने लिखा है कुछ. तो ग्रैटिट्यूड जर्नल सिंपल है. आप डेट डाल के जो भी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो, यू कैन राइट 2, 3, 5 वट एवर, जो भी थिंग, सिचुएशन, पीपल जिसके लिए भी थैंकफुल हो, आप एक डायरी में लिख सकते हो. तो ये बहुत अच्छा है. ये एक लो कमिटमेंट ही चीज़ है. आप रोज करना चाहो तो कर सकते हो. 2-3 लाइन ही है, आपकी मर्जी है आपको कितना लिखना है. या आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है तो सब लिख सकते हो. तो ये एक सिंपल सी चीज़ है. आपको रोज करना है तो रोज कर सकते हो, या आपको जिस दिन कुछ अच्छा हुआ है उसी दिन करना है तो कर सकते हो. आई थिंक ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर आप रोज करोगे तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज फिर आपको समझ आएगा कि रोज देर आर थिंग्स दैट यू कैन बी थैंकफुल फॉर. बट अप टू यू, आपकी डायरी, आपकी मर्जी. अब उससे भी कूल आता है, नहीं वो कूल वाला लास्ट के लिए रखती हूँ. तो अभी नेक्स्ट आता है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में इंटरेस्ट है और लेकिन आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मतलब आपका काम आपको करना है, आप विजन है, बट हमेशा कहीं ना कहीं चूक जाते हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्लान प्रॉपरली.
इस टाइप की चीज़ अगर आपके साथ होती है सो दिस वन इज़ फॉर यू. दिस इज़ अ नॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरी. इस पे एकदम नॉर्मल डेट्स होते हैं, जैसे ये देखो एक पेज है एक डेट है ऐसे करके. तो जिस दिन की एंट्री है उसी दिन का एक पेज है. ये होता है, सिंपल है. यहाँ आप क्या करोगे, अपना दिन प्लान करोगे. सो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट इट इन 2025 का ही है लिखा हुआ है यहाँ पे. सिंपल है ये, मैंने अमेजोन से लिया है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. ये बहुत यूजफुल है उन लोगों के लिए जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. एंड मुझे इसका आइडिया आया, ऐसा नहीं है कि प्लानर के बारे में लोग जानते नहीं थे, बट आई वॉज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी. पूरी पढ़ी नहीं है बट इसमें काफ़ी सॉलिड एडवाइस है. मैं एक दिन पढ़ती हूँ तो आई गेस, और 21 डेज अब तक हुए नहीं है तो 21 वेज है उसमें, तो मैं तब तक कंप्लीट करूँगी. तो एक टेक्निक एक दिन ही पढ़ती हूँ एंड कुछ अप्लाई कर सकती हूँ तो अप्लाई कर देती हूँ मैं. तो वहाँ से मैंने देखा कि आई विल प्लान माई डेज लाइक लिस्ट वाइज. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे करना ही है वो सारे ऊपर होंगे, और अगर कोई टाइम मिला तो दूसरा कुछ. तो समथिंग लाइक दैट यू कैन डेफिनेटली रीड फ्रॉम दिस बुक. उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड उससे आप सीख सकते हो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आप अपना काम टाइम पे कर पाओ. तो ये प्लानर उसके लिए है. एवरी डे दिस इज तो समथिंग यू विल डू एवरी डे. आप चाहो तो एक दिन पहले प्लान कर सकते हो. मतलब जैसे अगर 1 जनवरी का है तो आप 31 दिसंबर में ही प्लान कर सकते हैं. आई मीन 31 दिसंबर में सब मजे कर रहे होंगे, बट स्टिल इफ यू वांट बी दैट प्रोडक्टिव, पहले आप प्लान कर सकते हो कि 1 जनवरी में आपको क्या क्या करना है. सो दिस इज, आई होप आई एम एबल टू डू दिस. इसमें कोई जरूरी नहीं है कुछ छूट गया तो छूट गया, जिस दिन काम नहीं है तो नहीं है. हमेशा जबरदस्ती कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं. दिस इज योर प्लान. अगेन आपके रूल्स है, जब आपको प्लान काम करना है तो प्लान कर लेना उस दिन के लिए. सिंपल एज दैट. नाउ ओके, एक और कूल वन है. तो आई एम कीपिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन फॉर द लास्ट. सो दिस वॉज माई आइडिया. तो ये मिस्टर DIY से मैंने ये एक छोटा सा डायरी लिया है. एक और भी है मेरे पास. बेसिकली दिस इज माई आइडिया डायरी. मैं आपको दिखाने वाली थी बट इसमें मेरा नंबर और ये सब लिखा हुआ है. सो दिस इज एन आइडिया डायरी. सिंपल सा है, ऐसे ही छोटा सा. एंड इस पे आप, आई डोंट नो आप लोग के साथ ऐसा होता है या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बट मुझे ना कुछ भी मैं कर रही होती हूँ, शोज देख रही हूँ, कहीं बाहर शॉपिंग गई हूँ, मुझे अचानक से कुछ आइडिया आ जाता है दैट दिस आई कैन मेक अ वीडियो ऑफ. तो यूजुअली मैं अपने फ़ोन में तो लिख देती हूँ, लेकिन कभी कभी वो यहाँ स्कैटर हो जाता है. तो वो मैं बाद में मैंने सोचा कि कुछ तो करना होगा कि वो सब एक जगह पे रहे. उसके लिए मैंने ये अपनी आइडियाज़ डायरी बनाई. छोटा सा है और इसमें फॉन्ट्स भी ऐसे छोटे छोटे मैंने ऐसे लिख रखे हैं ताकि डायरी अच्छी चले. नहीं तो अगर एक एक लाइन में लिखा तो डायरी तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी. तो इस पे मैं जो भी आइडियाज आते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कुछ भी छोटे मोटे आइडियाज भी, तो मैं इसमें वो लिख लेती हूँ एंड फिर वो आइडियाज पे काम करती हूँ. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया है आइडिया डायरी बनाने का, बिकॉज ये बहुत यूजफुल रहता है यार मेरे लिए. मेरे थॉट्स, मैं नहीं चाहती कि मेरे थॉट्स खो जाए कहीं पे, तो मैं उन्हें हमेशा के लिए इस डायरी में डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ. तो आई रियली लव दिस. एक और मेरे पास पड़ा है. आई मीन अगर मैंने इसे फिल कर दिया तो भाई क्या ही बात है, कितने आइडियाज आए. बट आई वांट टू सी ऑल्सो कि अगर मैं लिखूँ तो कितने आइडियाज मेरे दिमाग से एक्चुअली निकलते हैं. इट्स प्रीटी कूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फन जर्नल दैट आई फाउंड. एंड मुझे लगता है ये आपको अभी ही खरीद लेना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो. दिस इज Q&A 365 questions, 5 years, 1825 answers. So this is a 5-year journal. आप देख सकते हो कितना प्रिटी है ये. It is super pretty. यहाँ देखो ना यार, गोल्ड इसका यहाँ पे. It is just so pretty. First of all, आपको खरीदना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद लो यार, खरीद लो. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. 2025 से स्टार्ट करो, बिकॉज दिस इज लाइक अ टाइम कैप्सूल, अ वेरी ओन टाइम कैप्सूल, आपका अपना. क्योंकि इसमें क्या है, एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ देखो 1 जनवरी, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है ऊपर, व्हाट इज योर मिशन, और यहाँ पे 5 years है तो 20 फिर डैश लिखा हुआ है. तो ऑब्वियसली जिस ईयर से आप स्टार्ट कर रहे हो वो ईयर आप लिखोगे यहाँ. तो मैं लिखूंगी यहाँ 2025 एंड व्हाट इज योर मिशन. तो जो भी मेरा मिशन है वो 1 जनवरी को मैं लिख दूंगी. डन. देन आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड पेज. 2 जनवरी, वहाँ भी 2025 लिख दूंगी. एंड वहाँ 2 जनवरी का क्वेश्चन है, कैन पीपल चेंज. तो जो भी मुझे उस वक्त लगता है मैं वो आंसर लिख दूंगी एंड आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो इसी तरह से आप
इस डायरी को नेक्स्ट ईयर फिल करोगे, बट द थिंग इज ये वहां पे खत्म नहीं होता है उसका काम। फिर 2026 में फिर आप ये डायरी फर्स्ट से खोलोगे और फिर वही क्वेश्चन आंसर करोगे। एंड ऑफ कोर्स आई होप सो दैट एवरी ईयर आपके आंसर्स चेंज होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ग्रोइंग एंड यू आर इवॉल्विंग। तो नहीं भी चेंज होंगे तो यू कैन थिंक दैट आपके कुछ बिलीव्स सेम है या जो भी है। इट इज अ टाइम कैप्सूल मेड बाय यू योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने पुराने सेल्फ के साथ एक तरह से उसके थॉट्स पढ़ पाओगे, समझ पाओगे कि आप 1 साल पहले कैसे थे, 2 साल पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे। सो दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग टू गिफ्ट योर सेल्फ दिस न्यू ईयर और क्रिसमस। लेके रख लो ताकि आप 1 जनवरी से स्टार्ट कर पाओ। आई एम टेलिंग यू गाइज दिस वन इज जस्ट ऑसम। सो इसका लिंक ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन फाइंड दिस बुक ऑल्सो, ईट दैट फ्रॉग ऑल्सो, इसका भी लिंक मैं दे दूंगी। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट द प्लानर फॉर प्रोडक्टिविटी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी कोई भी डायरी जर्नल में आप कर सकते हो, अपनी पर्सनल जो आपको जर्नलिंग करनी है, आप जो भी आपको सही लगे आप जर्नल कर सकते हो। मुझे कोई जर्नल्स दिखे अच्छे वाले, उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो भी मुझे कूल चीजें दिखे, इन केस यू वांट टू परचेज stuff before it's new year. So guys, that's it for the video. मैं बस चाहती हूँ, I just want to encourage you guys when it comes to journaling, because मुझे personally बहुत हेल्प किया है जर्नलिंग ने। इट हेल्प्स यू ग्रो, इट हेल्प्स यू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ एंड बी क्लियर विद योर ओन थॉट्स। और आपको समझ आता है कि आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो, क्या आपने सीखा है, क्या चेंजेस आए हैं आप में, और कौन सी चीज़ें जो सेम रहे हैं, यू नो व्हाट आर योर बिलीव्स, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। एंड विद समथिंग लाइक दिस Q&A जर्नल, इसमें तो क्वेश्चंस है, तो आपको लिटरली समझ आएगा कि आप में क्या चेंजेस आए हैं या क्या चीज़ सेम रहे, क्योंकि इसमें प्रॉम्प्ट्स है। तो 365 क्वेश्चंस है दिस इज, एंड ये एक हार्ड कवर में, इट्स जस्ट सो प्रिटी। ये 5 साल आराम से रह लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे आई एम श्योर ट्रैवल के वक्त ले जाओ, इट्स स्मॉल इनफ टू कैरी इट अराउंड, आप ट्रैवल के वक्त भी ले जा सकते हो, तो एक भी दिन आपका मिस नहीं होगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताना, एंड अगर आपको इसमें से कोई भी आइडियाज अच्छे लगे एंड यू वॉन्ट टू स्टार्ट जर्नलिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई वुड लव टू read your comments about it. Thank you so much guys for watching. I'll see you all in the next one, and I think this might be the last long video of the year, so I would just like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.